जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक होगा दोस्तों जीएस यानी सामान्य जानकारी। वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपका जीएस का सेकेंड लेक्चर होगा दोस्तों। कौन सा लेक्चर? सेकेंड लेक्चर। इससे पहले एक लेक्चर यानी वन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर दोस्तों लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। तो आइए आज की इस लेक्चर यानी जीएस लेक्चर 2 को समझते हैं। सामान्य जानकारी टो सीरीज की बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। तो आइए आज की स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? ए इज द राइट आंसर, यानी आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था प्रस्ताव। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार इकोनॉमिक से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसे आप मिस नहीं करना है, देखना जरूर है दोस्तों। तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। सभी गलत हैं दोस्तों। 102 का राइट आंसर है ए, यानी यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इसे ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करेगा पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न है आपका, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी, व्यक्तिगत आय और धन पर कर। तो 103 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मिस नहीं करना है इस प्रकार क्वेश्चन को। तो ये पिनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो 104 का राइट आंसर है दोस्तों डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को स्थायी रखती है। तो इसे आप मिस नहीं करना है दोस्तों। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, जो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का यह एक भाग है दोस्तों, यह शरीर ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण रखता है। कौन? आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आइए आगे बढ़ते हैं, 105 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 105वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप स्टार कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़, गर्दन का जोड़। तो भैया क्या है इसका राइट आंसर? बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट है उदाहरण है। क्या है इसका राइट आंसर? 105 का राइट आंसर बी, कमर का जोड़ ही क्या है आपका? बॉल सॉकेट ज्वाइंट है, एग्जाम्पल है इसका। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 106 का राइट आंसर समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न इतिहास से दोस्तों। तो एक सजेशन है दोस्तों, इसे जरूर फॉलो करिएगा आप लोग। देखिए मॉडर्न इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, उसका विविध टॉपिक यानी आपका विविध टॉपिक मॉडर्न इतिहास से अपलोड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी वीडियो एग्जाम की, तो वहाँ पे जाइए, उसको देखिए जरूर दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपका तो उस टॉपिक को जरूर जाकर देखिए दोस्तों। मॉडर्न इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उस टॉपिक में से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, तो उसे जरूर जाकर सॉल्व करिए दोस्तों, ये मेरा सजेशन है, तो इसे जरूर फॉलो करें। देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो इसका राइट आंसर 106 का राइट आंसर है सी साइमन कमीशन का आगमन, यही सबसे पहले घटना घटी थी चारों ऑप्शन में। तो देखिए दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका, आइए समझते हैं, ये किया गया था आपका
12 मार्च 1930 में किया गया था। ये पहला है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, इसको भी समझ लीजिए। और साइमन कमीशन आपका फरवरी 1928 में किया गया था, इस चीज़ को समझ लीजिए। एंड गांधी इरविन समझौता 5 मार्च आपका 1931 में क्या हुआ था। 1931 में ये गांधी इरविन समझौता था। ये सभी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर क्वेश्चन कूट मिलाने वाले आते हैं तो सभी सन याद होने चाहिए दोस्तों, डेट सहित, तभी क्वेश्चन सही होगा आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो डाट विस्तारित है मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो 107वीं के राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, मुंह से गुदा तक। यही है, खाली स्थान भरा जाएगा। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है दोस्तों, बॉक्साइड है, मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट है, चाल्कोसाइट है। तो 108 का राइट आंसर है बी, मैग्नेटाइट। देखिए जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य दोस्तों ज्वाइन कर लें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, वीडियो एग्जाम की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहिए और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, एक पीतल में क्या होता है। 109वीं का राइट आंसर क्या होगा, तांबा जिंक, तांबा टीन, तांबा चांदी, तांबा निकेल। तो 109वीं का राइट आंसर ए, तांबा और जिंक पीतल होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है दोस्तों 110 का राइट आंसर है सी, परमाणु भार, एटॉमिक वेट के बराबर होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और कमेंट में जरूर बताइएगा टॉपिक कैसी चल रही है दोस्तों जीएस की। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून की विषय का प्रावधान करती है दोस्तों। दूसरी है, 5वीं अनुसूची, 8वीं, 10वीं। 111वें का राइट आंसर है डी, 111वें का जो दोस्तों इसका आंसर है 111वें का डी। 10वीं सूची क्या है आपकी, दल बदल विरोधी कानून के विषयों का प्रावधान करती है। पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसे मिस नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। निलंबन प्रकार, पिन प्रकार का, स्ट्रेन प्रकार का, पोस्ट प्रकार का। तो 112 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, निलंबन प्रकार का। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन लेकिन बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा, ध्रुवों पर। तो 113वें का राइट आंसर दोस्तों जगह डी, ध्रुवों पर इसका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है आपका, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 114 का राइट आंसर है डी, वे प्रसरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से वो रात में उड़ सकते हैं। इन ध्वनियों की वजह से वो आपस में टकराते नहीं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों कि जब चमगादड़ आपस में उड़ते हैं तो एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं। तो किसकी वजह से नहीं टकराते हैं, इन प्रसरब ध्वनियों के टकराने से। जब दोनों प्रसरब ध्वनियाँ टकराती हैं ये समझ जाते हैं कि सामने कोई है, इसकी वजह से ये अपना दिशा बदल देते हैं। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की व्याख्या करता है। तो कौन करता है, 115वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, यही सही है उसमें बजट का। आइए आगे बढ़ते हैं, 116वां प्रश्न देखते हैं। 116वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा हो जाता है। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो 116 का राइट आंसर है बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। आइए बनते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसी समुद्री पार्क घोषित किया है। किसे किया है, कच्ची खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, खंबात की खाड़ी।
117 का राइट आंसर है ए, कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा जीएस के जो ये दूसरा लेक्चर है कैसा रहा। फर्स्ट लेक्चर भी जरूर कमेंट करते रहिए कि सीरीज कैसी चल रही है। हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो बंद नहीं होगी सीरीज, वो भी लगातार चलती रहेगी और सभी चीज़ें चल रही हैं। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जो मित्र नए हैं, कंप्यूटर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 118वां का राइट आंसर डी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यही प्राप्त नहीं है दोस्तों। आइए, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन आपका, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन पठार में, मालवा पठार, तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर। तो 119वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क किसमें स्थित है? मणिपुर में, कुआलालंपुर में, बिलासपुर, दिसपुर में। तो 120 का राइट आंसर है ए, मणिपुर में। प्लावी मतलब तैरने वाला, इस चीज़ को मणिपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये सामने आपका, आइए समझते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन, गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो 121 का राइट आंसर है डी, ताप्ती नदी का। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? रायमोडी है, दोराबेट्टा है, महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, तो इसे मिस नहीं करना दोस्तों, बराबर सॉल्व करते चलना है। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 122 का ए, अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुडी। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इसका राइट आंसर सभी मित्रों को पता होगा, मुझे आशा है। 123 का बी, गुजरात का है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर जरूर बताते रहिए। 124 का राइट आंसर है डी, 0 अंश रेखांश पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। एक क्वेश्चन अवश्य मॉडर्न इतिहास की जो बुक हैं, जो पुस्तकें, वहाँ से जरूर पूछा जाएगा। इसे भी दोहराते रहिए, समझते रहिए। 125 का राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण की घटना कब घटी थी? बंगाल विभाजन घटना कब घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इन चीज़ों को मैं व्यवस्थित करना है। 126 का राइट आंसर है सी, मतलब आपका पहला घटा था कौन? बंगाल विभाजन 1905 में दोस्तों हुआ था, ये चीज़ को जानते ही हैं। चंपारण घटना कब की गई थी? इसका ये पहला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था तीसरा, 1919 में। ठीक है, चंपारण की घटना कब घटी थी वो दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही है। तो 1917 में आपका चंपारण घटना घटी थी। ये तीनों डेट हैं, इसको भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, 1919 द्वारा, 1935 द्वारा, 1947 द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 127 का सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा उस भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो 128 का राइट आंसर है बी, 2013 में आपका क्या हुआ था? आसरा योजना लाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है, पहला भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे भी जाकर जरूर लगाइए दोस्तों, सब समझिए और दोहराते रहिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली का शोक के रूप में मनाती है? रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सहरिया है, थारू है, भोटिया, पहरिया है। तो 129 का राइट आंसर है बी, थारू जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है दोस्तों। कानपुर की गदर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। एंड आपका अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है आपका नाना साहेब। तो 130 का राइट आंसर है डी, नाना साहेब कानपुर की गदर का नेतृत्व किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा
आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसलू, माजारे, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो 131 का राइट आंसर है सी, काल्बर्ट को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? 132 का डी आंसर है। कौन है? डी। आपका कौन सा आंसर है? ये 1, 3, 4। 1, 3, 4 सही है दोस्तों। 1, 3, 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सही है इसका। आइए 133वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 33वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आए थे? पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो 133 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 133 का ए, यानी ये पहले पुर्तगाली आए थे। यही इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो कब पड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो 134 के राइट आंसर है डी, ये पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तीनों का सन जरूर बताइए दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है अगला? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र। तो ये 135 का राइट आंसर ई, मुगल सराय क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 136वां क्वेश्चन है, बाजार विनियमन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। यह भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न आपका मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। तो 136 का राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आइए आगे दो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईचोलपुरम का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम, विजयलाला, आदित्य राजराज प्रथम। तो ये 137 का ए, राजेंद्र प्रथम द्वारा राजधानी गंगईचोलपुरम की स्थापना निर्माण किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, ये आपके सामने, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 138 का राइट आंसर है डी, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व ईस्वी में किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य? कथकली, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। तो 139 का राइट आंसर है सी, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसे विशेष में ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। तो 140 का राइट आंसर है दोस्तों क्या? सी, बिंबिसार था दोस्तों, प्रथम शासक बिंबिसार था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है। अगला क्या है? प्रथम बौद्ध संगाति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, कश्मीर में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र। तो 141 का राइट आंसर है दोस्तों सी, राजगिरी में। चारों बौद्ध संगाति अच्छे से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, कौन क्या थे उसमें, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा बौद्ध संगाति से, तो उसे आप सभी मित्र समझ लीजिए, चीज़ों को समझते रहिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 142 का राइट आंसर ई, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, ये है आपका करंट है दोस्तों। करंट समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो वर्तमान करंट है इसे समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट, उससे भी जब टॉपिक कराई जाएगी, जो चीज़ों को आपको जो इंपॉर्टेंट करंट है उसे जरूर सॉल्व कराया जाएगा के 95 एग्जाम के माध्यम से। तो जो मित्र नए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एंड वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जो मित्र, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए देख लेते हैं करंट का क्या क्या मैटर है, उसे केवल पढ़ लेते हैं। ये भी देखिए सब करंट ही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगला समझते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या 28-29 अप्रैल 2018 की मध्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 145 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, लुम्बिनी में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ कहाँ किया था? तो 146 का राइट आंसर है दोस्तों, कहाँ किया था? 146 का बी, मंडला में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20-21 जून 2018 की मध्य 7वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ? तो वियना में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कहाँ किया था? वियना में किया गया था दोस्तों।
G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भैया 148 का राइट आंसर ए है, चार्ले वाइस क्यूबेक सिटी कनाडा में। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रहा दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सौवां स्मार्ट सिटी किसे चुना गया दोस्तों? 149 का राइट आंसर सी, शिलांग को चुना गया है। आज का प्रैक्टिस सेट जीएस का दूसरा लेक्चर है, ऑलरेडी पहला लेक्चर अपलोडेड है, उसे भी जाकर देखिए दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है 150वां। हाल ही में लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो भैया बी, आइसलैंड को प्राप्त है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट 2 जीएस का कैसा लगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।